बेटी राधा, शनि के 8 अंक होते हैं। ये गंगोदक से भरा हुआ 8 कलश शनि शिला पर चढ़ाने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मगर बेटी, शनि शिंगणापुर यहां से 100 कोस दूर है और बेटी, तुम्हें बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए वहां तक पहुंचना है, समझी? काका, अब मेरे पैर शिंगणापुर जाकर ही रुकेंगे। बस शनिदेव मेरी मां पर लगे झूठे इल्जाम को मिटा दे और मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाए। बेटी, श्रद्धा और निष्ठा असंभव को संभव बना देती है। बेटी, इतने सारी गगरियां लेकर कहाँ जा रही है? काका, इनमें गंगोदक है। इसे मैं शनिदेव पर चढ़ाने शिंगणापुर जा रही हूँ। परंतु इतनी मुसीबत उठाकर बात क्या है? हाँ काका, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मुसीबत में, और मुझे इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ शनिदेव ही निकाल सकते हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो ये सब? बोलो बेटी, क्या दुख है? शायद अपना दुख किसी को कहने से मन का बोझ हल्का हो जाए। बोलो। जिसे मैंने अपना जीवन साथी समझा, वो मुझे छोड़कर चला गया। जिस मां ने मुझे दुनिया के दर्द सहकर पाला पोसा, आज मेरे प्रेम के कारण उसी मां को पुलिस पकड़कर ले गई। पर ये सब हुआ कैसे बेटी? मेरी बचपन की सहेली सीमा की शादी थी। सीमा को मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा समझती थी, पर सीमा के दिल में मेरे लिए क्या था ये मुझे नहीं पता। पर मैं अपनी सहेली की शादी के कारण बहुत खुश थी। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सीमा के सास ससुर सीमा जैसी दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी की चोर निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी, जो सिर्फ मुझे और मुझे ही देख रही थी। वो सीमा के देवर चिराग जी थे। शादी की रस्में हो रही थी और चिराग जी की शर्तों ने हम सब लड़कियों को परेशान किया हुआ था। भैया, भाभी के सामने सर मत झुकाना, वरना उम्र भर सर झुकाना पड़ेगा। जीजा जी, जो प्रेम में झुकता है वही जीतता है। और अगर आपको हमारी सहेली का दिल जीतना है तो फिर झुकना तो पड़ेगा। मेरी कही बात ने चिराग जी को चुप कर दिया और हम सब लड़कियों ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने शादी के रंग को फीका कर दिया। बदतमीज, देखकर नहीं चलती क्या? मेरी इतनी कीमती साड़ी बर्बाद कर दी शरबत गिराकर। माफ कर दीजिएगा, वो आप
एकदम से मुड़ गई ना, इसलिए। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मेरी गलती बता रही है? तो कौड़ी की कमीनी नौकरानी। हाथ मत उठाइए, मेरी माँ आपसे माफी मांग चुकी है। तुम्हारी माँ? मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरी बहू की सहेली हो। तो तुम नौकरानी हो। बस कीजिए, आप लोग हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें जवाब देना नहीं आता, समझिए आप। सीमा ससुराल चली गई, पर चिराग जी को पता नहीं मुझ में क्या भाया। वो लगातार मुझसे मिलने की कोशिश करने लगे, अपनी माँ की कही बात की माफी मांगने लगे, यहाँ तक कि वो मेरे घर तक चले आए। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती थी, पर मैं जहां भी जाती चिराग जी वहां पहुंच जाते। इस सब के चलते न जाने कब वो मेरे दिल में घर कर गए। दादाजी, अब राधा, राधा क्या सोचा आपने? क्या आपने मुझे माफ किया? अगर मैं आपको पहले ही माफ कर देती तो फिर मुझे आपसे प्यार कैसे होता? तुम सच कह रही हो राधा? बस आपसे एक ही प्रार्थना है, इस गरीब की बेटी का हाथ कभी बीच रास्ते मत छोड़ देना। उससे पहले मैं अपना जीवन छोड़ दूंगा राधा, मेरा विश्वास रखो। अगले ही दिन चिराग जी अपने माता पिता को लेकर हमारे घर आ गए और माँ को हमारे प्रेम का सच बताया। माँ अपनी बेटी को इतने अमीर परिवार में देने से बहुत डर रही थी और उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, पर चिराग जी नहीं माने। नहीं माँ जी, मैं आपके चरणों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देती, इस रिश्ते को हाँ नहीं कहती। माँ ने चिराग जी का प्रेम देखकर शादी के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन सगाई करना तय हुआ। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ोगी ही नहीं। बचपन से आज तक सहेली बनकर साथ रही और अब देवरानी बनकर रहोगी। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर शायद मेरे ससुराल वालों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। मेरी बचपन की सहेली सीमा ने मेरी ही जिंदगी बर्बाद करने की चाल चल दी। किसी ने मेरा कीमती हार चुरा लिया। अभी तो मेरे गले में ही था। शांत हो जाओ सीमा। जिसने भी लिया होगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ।
मुझे आपकी भी तलाशी लेनी होगी। हाँ, कोई बात नहीं, ये ले लीजिए। राधा, राधा, मैंने नहीं चुराया हाथ। आप इनको बताओ, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं किया ये। हाँ माँ, मुझे विश्वास है। गायत्री, तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई। ये मेरे घर में नौकरानी थी, एक दिन तो इसने पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया था। ये क्या बोल रहे हो भैया? क्यों झूठ बोल रहे हो? बहन जी, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। तो फिर अपनी बेटी से पूछ लो। कई बार मैंने इसकी खूबसूरती की कीमत चुकाई है। अगर इसके आगे तूने एक शब्द और भी निकाला ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चिराग भैया, प्रेम में इतने अंधे ना बनो। अगर विश्वास नहीं होता तो ये देखो राधा का रुमाल। जो वो मेरे घर पर जल्दबाजी में छोड़ गई थी। माँ, ये झूठ बोल रहा है माँ। मैं ऐसी नहीं हूँ माँ। हाँ, ये तो राधा का ही है। नहीं माँ, तुम ये क्या कह रहे हो? चिराग, मेरा विश्वास करो चिराग। ये लोग झूठ बोल रहे हैं चिराग। मेरा विश्वास करो, तुम्हारी राधा ऐसी नहीं है चिराग। मेरा चिराग, 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 मेरी बात आप तो चलिए सुनो। मेरे साथ, चिराग, मेरी चलिए बात- हाँ? नहीं माँ, चलिए। माँ, माँ। माँ को चोरी के इल्जाम में सजा हो गई। चिराग ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और सीमा, सीमा का तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। खैर छोड़िए। अच्छा काका, मैं अब चलती हूँ। शनिधाम भी पहुंचना है। अब तो बस उन्हीं का ही आसरा है। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटी, पर तू चिंता मत कर, तेरे साथ न्याय भी होगा और तेरी इस कठोर तपस्या का फल भी तुझे मिलेगा। मुकादम जी, मुकादम जी, मुकादम जी, मुकादम जी, मुकादम जी नहीं दिखाई दे रहे। जी फरमाइए, कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? पहली बार जो मिल रहा हूं आपसे।
हम आपके परम मित्र सेठ धनीराम के परम मित्र मंगनी राम हैं, हीरे और मोतियों के व्यापारी। अरे तो आप तो मेरे भी परम मित्र हुए। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए। बैठिए। आप यहाँ? हम भिलवाड़े से आए हैं। यहाँ हीरे मोतियों को बेचने आए थे, पर बाजार कुछ नरम है। अब हर समय तो इन हीरे मोतियों को अपने साथ रख नहीं सकता ना। सोच रहा था क्यों ना इन हीरो मोतियों को आप लोगों के पास कुछ समय के लिए रख दूं। भाभी जी, इसे रख लीजिए, आपके काम आएगा। बहू, जलपान की व्यवस्था करो। भाई साहब, ये आप ही का घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते। लाइए, मैं आपके हीरे मोती सुरक्षित रख देती हूँ। सुरक्षित जगह पर। मैं आपके लिए विश्राम की व्यवस्था करके आता हूँ। जी। तुम लोगों ने जो राधा पर अत्याचार किया है, उसके बदले में तुम लोगों पर हमारी 5 दिनों की शनि दशा आरंभ होती है, जिसके फलस्वरूप तुम लोग सही मार्ग पर आ जाओगे। राधा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राधा? क्यों? मैंने तो तुम्हें सच्चे मन से अपनाया था, और तुमने मुझे चिराग, तुम्हारे मन में शंका के बीज ने जन्म ले लिया है, और राधा के अमृत से भरे प्रेम को पाने के लिए तुम्हारे मन में शंकित बीज को पनपने से पहले ही काटना होगा। और उसके लिए हम वही करेंगे जो राधा के साथ तुम्हारे परिवार ने किया है।
जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। कोतवाल साहब, वो जवाहरात कहाँ चले गए हमको नहीं पता। हमें कुछ नहीं मालूम वो हीरे मोती कहाँ गए। उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें भी कुछ नहीं मालूम। हमने तो हीरे मोती दिए थे आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। हमें तो लगता है आप लोगों के मन में लालच आ गया है और व्यापारी, मुंह संभाल कर बात करो। हमारे ही घर में खड़े होकर हम पर इल्जाम लगा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। भाई हम तो तभी ही जाएंगे जब हमारे वो हीरे मोती हमें मिल जाएंगे। कोतवाल साहब, अब आप ही बताइए इन लोगों के साथ क्या करें। संपत लाल जी, चोरी तो इस आदमी की हुई है और वो भी आपके घर से जी। इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। हजूर हजूर, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन दरोगा साहब, हमारी बात तो सुनिए। पिताजी साहब, अब पिताजी बात तो सुनिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? केतकी जी, किसी पर भी झूठा आरोप लगा देना कितना सरल है। यदि वही आरोप स्वयं पर लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है, नहीं? आप चलिए मेरे साथ, चलिए। नहीं माँ, चलिए। अब भी समय है, अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा कल कचहरी आपके पति को कितना लंबा दंड दे कौन जाने। यह है शनि दशा का प्रारंभ। यदि आप लोगों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो हमारी दशा का प्रभाव और अधिक होगा। आखिर वो मोती गए कहाँ? कहीं माँ जी ने सच में ही तो वो मोती? सीमा, किसी भी स्त्री पर चरित्रहीनता का आरोप लगाना उसके जीते जी हत्या करने के समान होता है, और तुमने तो राधा जैसी पवित्र स्त्री पर ही यह आरोप लगाया है। इसका आभास तुम्हें तब होगा जब ये दर्द तुम्हें स्वयं सहने पड़ेंगे। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? सीमा, कौन हो तुम? अरे रुको, कौन हो तुम?
कौन था वो? मुझे क्या पता कौन था? फिर तुम्हारे कमरे में आया कैसे? मैं नहीं जानती, वो अचानक आया और अचानक चला गया। उल्टा मुझसे झूठ बोलती है। देख क्या लिखा है इस पे? कृष्ण मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के पास। ये झूठ है। बस एक तो सच्ची है। चरित्रहीन। मैं अब एक पल भी तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। कल सुबह तू यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझी ना? नौकरानी की बेटी, हमने तुझे सहेली क्या कहा? तूने तो हमारी बराबरी करनी शुरू कर दी। आज के बाद अपनी औकात याद रखना। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं जो मैंने राधा के साथ किया, ये उसी का फल तो नहीं? नहीं। बेटी, कब तक यूं गगरियों से भरी गाड़ी खींचती रहोगी? भूखी प्यासी होगी, कुछ खा लो। नहीं काका, मैं कुछ नहीं खा सकती। मैंने शनिदेव का व्रत लिया है। बेटी, ये काले तिल और गुड़ के लड्डू हैं, शनिदेव का प्रसाद है। कहते हैं शनिदेव को काले तिल के लड्डू बहुत पसंद है। खा लो, शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। शनि महिमा, खा लो बेटी। महिमा। जहाँ भक्ति विश्वास वही है रक्षक पालनहार। सभी कार्य संपूर्ण हुआ है शनि जी का चमत्कार। कोई कमी कैसे रहे जहाँ भक्त करे नित पूजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। पर शनि कृपा हो गई। अब मैं चलती हूँ। जय जय भक्ति की कल सुबह तक शक्ति। मुझे हर हाल में शिंगणापुर पहुंचना है। शनि महिमा, मैं चलती हूँ काका। शनि महिमा। शनि भगवान जी दया है। जो भक्त हम में श्रद्धा और विश्वास रखता है, उसके हर सुख दुख के उत्तरदायित्व हम ही होते हैं। अनहोनी को होनी बनाते। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। बैठे बिठाए मुसीबत आन पड़ी। आप यहाँ किस लिए? आपको समझाने आया हूं। कल कचहरी में आपके पति की तारीख है, वो बच सकते हैं यदि आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो। हमने कुछ नहीं किया। नहीं, चल उल्टा चल। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया है। चल निकल जा मेरे घर से, फिर कभी वापस मत आना। ये क्या हो रहा है? ये उल्टा है माँ, चरित्रहीन है ये। इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब एक पल भी ये घर में नहीं रहेगी। मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी, ये सब झूठ है।
तेरी सहेली ने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और तूने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, वो भी चरित्रहीन। और तू भी चरित्रहीन। नहीं, राधा चरित्रहीन नहीं है। उस योजना में हम सब शामिल थे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी दूसरों का घर जलाने में मेरा अपना ही घर जल जाएगा। राधा पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं। राधा चरित्रहीन नहीं है। और राधा की माँ पर चोरी का वो आरोप? माँ जी ने माँ ने? माँ, माँ, ये सच है क्या? भाभी ने जो कहा क्या वो सच है माँ? अब बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है? जवाब दीजिए माँ। सच को कह ही दीजिए केतकी जी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति का सारा जीवन कारागार में ही बीत जाए और आपका बेटा भी छोड़कर चला जाए, फिर आपका सारा बुढ़ापा तिल तिल कर कटे। हाँ चिराग, ये सच है। मुझे क्षमा कर दो चिराग, मुझे क्षमा कर दो। मेरे अहंकार ने मुझसे ये सब करवाया। मैं नहीं चाहती थी कि एक नौकरानी की बेटी मेरी बहू बने। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माँ, नहीं, मैं आप लोगों को माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता माफ। आप लोगों ने राधा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? काका, आप कौन है काका? आप कौन है? मैं सब देख रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं कि ये सारा सच केवल अभी की वजह से सामने आ रहा है काका। काका, क्या आप मेरी राधा के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे बताइए, मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। सच तो ये है कि हम राधा के लिए यहाँ आए थे। राधा अपनी माँ और खोए हुए प्रेम को पाने के लिए शनिदेव की भूखे प्यासे कठोर साधना कर रही है। राधा तुम्हें शिंगणापुर में मिल जाएगी।
ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 राधा, मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। मैं धोखे में आकर तुम्हारे प्यार पे शक कर बैठा था। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे। बस बस, अब और कुछ मत कहना। शनिदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया। शनिदेव ने किसी और को भी तुम्हारे पास भेजा है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मैं गाऊं श्री शनि के चरणों में, बार बार महिमा मैं गाऊं श्री शनि के चरणों में। लीलापुर गांव में साहूकार गोवर्धन का परिवार रहता था। गोवर्धन की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने सिद्धेश्वरी से दूसरी शादी कर ली थी। सिद्धेश्वरी ने उनके घर को तो संभाल लिया, लेकिन अपनी सौतेली बेटी वैजयंती के जीवन में जहर घोल दिया। गोवर्धन ये सब देखकर भी घर की शांति के लिए कुछ नहीं बोलते। सिद्धेश्वरी की अपनी 2 बेटियां थीं, रुक्मिणी और माया। उसने अपनी बेटियों को राजकुमारी की तरह पाला, लेकिन वैजयंती के साथ नौकरों सा बुरा सलूक किया। वैजयंती बिल्कुल अकेली थी। वो अक्सर अपनी कोठरी की खिड़की पर बैठकर बाहर की दुनिया को देखती थी, लेकिन कभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सौतेली मां का डर इस कदर उसके मन पर हावी था। मूर्ति वाला, मूर्तियां ले लो। हाँ भैया, मूर्तियां ले लो। मूर्ति वाला, मूर्तियां ले लो। मूर्ति वाला। वैजयंती, अरे
तुम आज फिर रो रही हो? रोगी ही जब हमेशा खिड़की पर बैठी रहोगी। कभी बाहर भी निकला करो। मैं बाहर कैसे आऊं? माँ आने ही नहीं देती। और वैसे भी मैं बाहर आके क्या करूंगी? मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है। तुम्हारे दिल में बहुत दर्द भरा है। किसी से बात किया करो, दुख बांटने से कम होता है। मैं किससे बात करूं? कौन है जो मेरी बात सुनेगा? मैं अभी आया। शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ये शनिदेव हैं, न्याय के देवता। तुम इनसे अपने सारे दुख कह दो, ये तुम्हारे सभी दर्द मिटा देंगे। तुम सही कह रहे हो। हाँ बेटी। वैजयंती पुत्र, बेटा बाहर आओ। पिताजी बुला रहे, मैं आपसे कल मिलती हूँ। और धन्यवाद। बहुत थक गए होंगे ना जी? लो पानी पी लो। जी आप इतने अच्छे हो, हमारी बेटियों के लिए नए नए कपड़े ले के आए। अरे माया, ये कुर्ता तो तुम पे खूब सज रहा है। बिल्कुल परी लग रही है मेरी बेटी, परी। ये मुझ पर कैसा दिख रहा है? अरे वाह, ये रंग तो तुझ पर बहुत खिल रहा है। तू तो किसी राजा की रानी लग रही है। हाँ। वैजयंती पुत्र, तो दिखा ले मुझे। पुत्र मैं तेरे लिए भी नए कपड़े लाया हूँ, ये ले। पिताजी, इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास तो पहले ही काफी सारे कपड़े हैं ना, हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते पुत्र। पुत्र, तीज के मेले में कुंवारी लड़कियां नए कपड़े पहन के जाती हैं, पुराने नहीं। ले, तू इन्हें पहन ले। सिद्धेश्वरी, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। तू मेले में वैजयंती को भी साथ ले जाना। अच्छा पुत्र, मैं आता हूं। अच्छा जी, अब मैं समझी। तो बाप बेटी के बीच ये खिचड़ी पकड़ी थी। देखूं तो क्या खास बात है इस पोशाक में? अरे और रुक्मणी और माया, देखो तो क्या है इसमें? अरे छोड़, एक बात कान खोल के सुन ले मेरी। अगर तूने तीज के मेले में जाने का सपना भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप घर का काम करती रहे और अपने कोठरी में पड़ी रहे। बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दे। तीज के मेले में जाएगी महारानी। ओ कुड़ियो, अब वहां खड़े खड़े हंस क्या रही हो? हाँ, चलो यहाँ से। बेटा जी, आप दोनों जब मेले में जाओगे ना, तो खूब तैयार होके जाना। वहां जमींदारों के, जागीरदारों के बेटे आते हैं।
अगर किसी अमीर घर के लड़के ने तुम्हें पसंद किया तो समझ लो तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। हाँ, फिक्र मत करो माँ, हम इतने सुंदर दिखेंगे कि पूरे मेले की चमक हमारी सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाएगी। हाँ माँ, आखिर हम सिद्धेश्वरी की बेटियां हैं। वैसे माँ, ये वैजयंती तो किसी मेले तमाशे में जाती नहीं, तो फिर इसकी शादी कैसे होगी? शादी? और उसकी? पगली हो गई हो क्या? अरे उसे तो मैं सारी उम्र इस घर में नौकरानी बना के रखने वाली हूँ। बस तुम तो सिर्फ तमाशा देखती जाओ। शनिदेव, क्यों मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है? क्या पाप किए मैंने? माँ बचपन में ही चल बसी और पिताजी सौतेली माँ की वजह से चाहकर भी मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। मुझे बाहर जाने की मनाही है और हम माँ कहती है कि वो मेरी शादी नहीं होने देगी कभी। आप बताइए, क्या कभी मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी? कौन? तनमणिदम के कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संहारा, पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख। जिसके करुणा के आंसुओं ने हमारे चरणों को भिगो दिया। सब कामा जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंग हुराव करे क्षण माहि, रंग हुराव करे क्षण माहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। वैजयंती, हम तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारे जीवन की व्यथा को समझ चुके हैं। ये आंसू नहीं है, जीवन के यज्ञ में तुम्हारे दुखों की आहुति है। तुम्हारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, बल्कि प्रेम और बलिदान से भरी कठोर तपस्या है। इसका फल देने का समय आ चुका है। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। बेटी, तुम्हारे पिता का दिया हुआ ये उपहार तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई दिशा की ओर द्वार खोलेगा। ए लड़की, रात को हमें मेले से लौटने में बहुत देर हो सकती है और तुम कहीं जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ होगा, समझी? चलो कुड़ियों, चलो।
अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे तीज के मेले में जरूर ले जाती। इस बंजारे से पूछती हूँ मेला कैसे होता है। ओ बंजारे, शनिदेव, इधर तो आओ। शनिदेव, जय जय शनिदेव। कहो बेटी। तुम कौन हो? वो मूर्ति वाला बंजारा का है? अच्छा वो हमारा भांजा, वो गांव गया है अपनी शादी करने के लिए। पर गांव की सभी लड़कियां तो तीज के मेले में गई हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मन तो बहुत है जाने का, पर मेरी माँ मुझे नहीं लेके गई। तो तुम स्वयं चली जाओ। पर मैं कैसे जाऊं? बाहर ताला लगा है और मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो बेटी। शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ये कपड़े हमने हमारी बेटी के लिए खरीदे थे, पर इसे अब तुम पहन लो। ये तो वही कपड़े हैं जो पिताजी ने मुझे दिए थे। ले लो बेटी। तुम भी तो हमारी बेटी समान ही हो। लो। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम ताला खोलते हैं। जय शनिदेव, जय जय जय। जी। सुनिए, पर मैं मेले तक पहुंचूंगी कैसे? आओ। ये हमारा सबसे प्रिय घोड़ा है। ये तुम्हें मेले तक लेकर भी जाएगा और लेकर भी आएगा। पर मैं तो भूल ही गई, अगर माँ ने मुझे देख लिया और पहचान लिया तो? इस पल्लू को अपने चेहरे से कभी मत हटाना बेटी, और रात्रि के दूसरे पहर से पहले घर लौट भी आना। जी। रुको बेटी। तीज के मेले में सूनी कलाइयां लेकर नहीं जाते बेटी। इन चूड़ियों को पहनकर ही जाना। अखलाक, इस दुखियारी को मेले में सुरक्षित लेकर भी जाना और लेकर भी आना। जाएगा ना? अरे बोल, जाएगा कि नहीं? हाँ, शाबाश। माफ कीजिएगा, वो दुपट्टे देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, और वो मूर्तियाँ। ये हाँ, ले ले।
बहुत ही सुंदर है ना? हाँ, नमस्कार। ले लेना चाहिए ना? हाँ। अरे जागीरदार साहब, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सिद्धेश्वरी जी, आप बेटियों के साथ मेला देखने आई हैं? जी हाँ, और आप भी तो अपने बेटे के साथ आए होंगे ना? जी हाँ, साथ आया। तो कहाँ है वो? यही कहीं है। वो देखिए, वो खड़ा है। वैसे आपका बेटा तो बहुत बड़ा और जवान हो गया है। उसकी शादी हो गई? अब उसे कोई लड़की ही नहीं पसंद आती। अरे देख क्या रही हो, पैर पड़ो। ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब मैं क्या बताऊं, मेरी बेटियां भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। अच्छा। किसी लड़के को पसंद ही नहीं करती। वैसे अगर आप ठीक समझे तो शायद आपके बेटे को मेरी बड़ी बेटी पसंद आ जाए। हाँ हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। तुम लोग ये लड़कियां हैं नहीं, शायद आगे निकल गई होंगी। मैं बस अभी उन्हें ढूंढ के लेके आती हूँ। विक्रम, कितनी सुंदर लड़कियां हैं यहाँ। ओए, अपने लिए भी एक लड़की पसंद कर ले यार। ओए, किसी की आंखें अच्छी है तो किसी के बाल। ओए, तुझे जो पसंद है बस बता दे एक बार। मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसका मन सुंदर, जिसकी आंखों में देखने के बाद पूरी दुनिया सुंदर लगने लगे। ओए, तू तो किसी परी की बात कर रहा है बे। और ऐसी लड़की तुझे मिलेगी कहाँ? लगता है वो लड़की मुझे मिल गई। आओ बेटी, ये वाला। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये लो बेटी, सच्चे मोतियों का हार है ये, और तुम पर बहुत सुंदर लगेगा ये। कितने का है? 50 रुपए का। अरे बेटी, सुनिए, यार मुझे दीजिए। ये लीजिए 50 रुपए। माँ, तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? माँ, हमें झूला झूलना है। अरे बाबा, आप लोग समझो, एक बार विक्रम ने आप लोगों को पसंद कर दिया तो सारी उम्र दौलत के झूले में झूलोगी, समझे? वो देखो, नीले कुर्ते वाला लड़का। चलो चलो। माँ, वो देखो वैजयंती। वैजयंती? वो यहाँ कैसे आ सकती है? जरूर कोई और होगा। नहीं माँ, वैजयंती ही है। उसके कपड़े देखो, अगर वही हुई तो उसकी जान ले लूंगी मैं।
भागे जा रही हैं माते? इस पंडित से अपना भविष्य तो जानते जाइए। देखिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मेरा रास्ता छोड़िए। माते, हम आपके भविष्य के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो इन कन्याओं के भविष्य के बारे में बातें कर रहे हैं। इनकी माथे की लकीरें साफ बता रही हैं कि आप इनका भविष्य अधर में डाल रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये विक्रम कहाँ निकल गया? माते, हमारे साथ 2 क्षण बैठिए तो सही, हम आपको आपके कर्मों के अनुसार सही जगह पर पहुंचा देंगे। आओ कन्या, आओ। सुनिए, अरे सुनिए तो, आप इधर कहाँ जा रही हैं? आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। अरे हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पूछने आए थे कि आप किसी के साथ आई हैं या अकेली? हम आपको क्यों बताएं कि हम यहाँ अकेले आए हैं? वैसे आपका नाम क्या है? हम आपको अपना नाम क्यों बताएं? अगर आपने किसी के सामने लिया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी ना। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये हार देने के लिए आया था। हमने कहा ना आपसे, हम ये हार नहीं ले सकते। हम तो आपको जानते तक नहीं है। तो मैं ये हार तुम्हारे गले में पहना देता। बात तो वही हुई ना? नहीं, बात बिल्कुल अलग। अगर मैं ये हार तुम्हारे हाथ में देता हूं तो ये उपहार है, लेकिन अगर तुम्हारे गले में पहनाता हूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा। लो, अब ये तुम्हारा हो गया। चलो तुम्हें मेला दिखाता हूं। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? ये तो वही घोड़ा है जिस पर मैं आई थी। हमें अब जाना होगा। रुको तो, अभी तो मेला खत्म होने में बहुत देर है। हम नहीं रुक सकते, हमें जाना ही होगा। थोड़ी देर रुक जाओ। हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। सुनिए तो, विक्रम, अरे बेटा, कहाँ चले गए थे? इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इनसे मिलो, ये सिद्धेश्वरी जी हैं और ये इनकी बेटियां हैं। ये रुक्मणी है और ये माया है। आज आपकी वजह से मैंने वो सब कुछ देखा जिसकी मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव।
तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। पता नहीं फिर तुमसे मिलना होगा भी या नहीं। वैजंती, ओ वैजंती, पता कहाँ गई थी तू? घर छोड़ के तू निकली कैसे? बोलती क्यों नहीं? ये मैं क्या लगा रखी है तुमने? नहीं माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, मारो इसे। इसका खाना पीना बंद कर दो माँ। जी मैं। ये लड़की, एक बात कान खोल के सुन ले, तू जब तक सच नहीं बताएगी ना, तब तक मैं तुझे उस कोठरी में बंद करके रखूंगी। माँ, मेरी जल्दी चल। विक्रम, ओ विक्रम, क्या हुआ यार? तो जब से मेले से आया यूं ही चुप चुप बैठा रहता है, बात क्या है? उस परी जैसी लड़की से प्यार हो गया है। अपनी निशानी ये चूड़ी छोड़ गई। पता नहीं कहाँ ढूंढूंगा उसे। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, श्रृंगार के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। ए चूड़ी वाले, तुम तो गाँव का जाके चूड़ियां बेचते हो ना? हाँ। इस चूड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो? ये चूड़ी तो हमारे हाथों बिकी हुई थी, पर किसे बेची थी, हाँ याद नहीं आ रहा। याद करो, सुंदर सी लड़की, मासूम सी आंखें, जिसकी आंखों में हमेशा प्यार और प्रेम झलकता है। सुंदर सी लड़की, मासूम सी आंखों वाली तो एक ही थी लीलापुर गांव में। उसकी कलाई के अतिरिक्त किसी की कलाई में चूड़ियां आई नहीं। फिर तो हमें तुरंत लीलापुर जाना होगा। विक्रम, हम चाहते तो तुम्हें वैजयंती के घर का पता बता देते, और हम तुम्हारे प्रेम की लगन को देखना चाहते हैं। तुम उस वैजयंती से प्रेम करते हो जो तुम्हें मेले में मिली थी, उससे नहीं जो अपने ही घर में बंधक है। अब देखना यह है कि क्या तुम उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे स्वीकार कर पाओगे। चूड़ी ले लो, ओ चूड़ी ले लो, चूड़ी, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। सुनिए, चूड़ी, मैंने आपको कहीं देखा है। पर पहुंचा दिया जाए। आपने किसी और को देखा होगा, वैसे भी हम मनिहारों की शक्ल एक जैसी होती है। बेटा, एक बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े जमींदार के बेटे हो तो इस तरह गांव-गांव घर-घर जाके चूड़ियां क्यों बेच रहे हो?
मौसी जी, एक ज्योतिष ने कहा था जिस लड़की के हाथ में ये कंगन आ जाएगा ना, उसी से इसका विवाह होना है। अच्छा बेटा, मेरे हिसाब से ये चूड़ी तो मेरे रुक्मणी के हाथों में जरूर पूरी होगी। दिखाना तो। सहन कर, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तो दर्द हो रहा है। विक्रम जी, वो माया को जरूर आ जाएगी, मैं उसे पिलाती। तुझे तो आ ही जाएगी, दिखा। तुम यहाँ व्यर्थ के आंसू बहा रही हो बेटी। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तो तुम्हारे घर में स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये कौन चिल्ला रहा है? वो विक्रम जी, कुछ खास नहीं। वो हमारी नौकरानी है, उसने चोरी की थी, इसलिए उसे कोठरी में बंद कर दिया, बस, और कुछ नहीं। विक्रम जी, आप वहां ध्यान मत दीजिए, बैठिए ना, मिठाई लीजिए। हाँ, और अपनी दोस्त को भी खिलाइए। हाँ, वो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ, माँ दरवाजा खोलो। ये धुआं कैसा? बचाओ, पिताजी दरवाजा खोलिए, माँ दरवाजा खोलो, कोई है, बचाओ। तुम तो वही हो ना? मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं।
हे भगवान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझसे शादी करोगी? मूर्ति ले लो, मूर्तियां ले लो, मूर्तियां ले लो। अरे काका रोकिए। बेटी तुम? अरे आप कहाँ से कब आए? शादी हो गई आपकी? मेरी शादी? मैं गांव गया ही कब बेटा? पर आपके चाचा तो कह रहे थे आप अपने गांव गए हैं शादी करने के लिए। मेरे तो कोई चाचा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल आपके ही जैसी मूर्तियां बेचते थे। ये शनिदेव हैं, न्याय के देवता। तुम इनसे अपने सारे दुख कह दो, ये तुम्हारे सभी दर्द मिटा देंगे। बेटी, मैंने जो तुम्हें मूर्ति दी थी, क्या तुमने उनसे अपने मन की सारी व्यथा कही थी? क्या अपने सारे दुख दर्द कह दिए थे? हाँ, पर क्यों? तो वे स्वयं शनिदेव ही थे। जयति जयति शनिदेव दयाला करत तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए आए थे। शनिदेव? वो स्वयं आए थे? छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला, डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला, कुंडल श्रवण। हे शनिदेव, मैं आपको नहीं पहचान पाई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। शनि दशनामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा, क्या पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। ओम शं शनिश्चराय नमः।